एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसो डॉडेट ने, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो इनका नाम जल्दी से कमेंट कर दो विद करेक्ट स्पेलिंग, अल्फोंसो डॉडेट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे के बारे में जिसका नाम फ्रांस है और आज वो स्कूल जाने में थोड़ा देर हो गया है। बट चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा क्योंकि एक ये रियल इंसिडेंट से रिलेटेड है ये वाला हमारा चैप्टर। हुआ क्या है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्रैंको प्रूशियन वॉर के ज़माने का चैप्टर है ये। फ्रैंको प्रूशियन मतलब क्या हुआ, देखो फ्रैंको मतलब हुआ फ्रांस और प्रूशिया मतलब क्या हुआ, प्रशिया नाम का देखो पुराने ज़माने में किंगडम यानी कि एक राज्य होता था। अगर आज के समय पे हमें देखें तो आज के समय का जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया ये सब मिला के ये प्रशिया बनता था। अब भाई पुराने ज़माने में लोगों का काम ही ये था, वॉर करते रहते थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उससे पहले भी वॉर 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 वॉर। तो भाई इनका चल रहा था वॉर, फ्रांस वालों का और प्रशिया वालों का। इस वॉर के लीडर थे, प्रशिया की तरफ से लीडर थे बिस्मार्क भाई। तो ये बिस्मार्क भाई ये वॉर लड़ रहे थे एंड इस वॉर के रिजल्ट में फ्रांस हार जाता है। अब जब फ्रांस हारता है तो फ्रांस के दो शहर, एक एल्सेस और एक लॉरेंस आ जाते हैं प्रशिया वालों के कब्जे में, और तुम प्रशिया वालों को जर्मन्स भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब जब जर्मन्स के कब्जे में इनकी ये जो रेड से मार्क्ड है फ्रांस वालों के दो वो शहर आ जाते हैं, तो ये जर्मन्स इसको हड़प लेते हैं, यहाँ पे अपने सोल्जर्स भेज देंगे, इसको पूरा हड़प लिया। अब इसको पॉलिटिकली तो इन्होंने कॉन्फिस्केट कर ही लिया था, साथ ही के साथ में अब ये क्या करते हैं जर्मन वाले, यहाँ फ्रांस में एल्सेस लॉरेन के इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर भिजवा देते हैं कि आज से इनके यहाँ के सभी स्कूलों के अंदर ना जर्मन पढ़ाई जाएगी और इनको फ्रेंच बोलने नहीं दी जाएगी, ना ही स्कूलों में पढ़ने दी जाएगी। और यही है चैप्टर का सबसे मेन बात जो हमें समझनी है कि आज जब फ्रांस स्कूल जाएगा ना तो उसे शॉक में ये पता चलेगा कि आज के बाद वो फ्रांस जो है फ्रेंच ही नहीं सीख पाएगा। तो फ्रांस कहाँ का रहने वाला है, एल्सेस और लॉरेन में से ये रहने वाला है एल्सेस शहर का। तो इसके शहर में भी अभी ये ऑर्डर आ चुका है बट इसे अभी ये नहीं पता। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो होता क्या, फ्रांस ना खुद ही नरेट कर रहा है ये चैप्टर को, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। तो फ्रांस भैया बहुत लेट हो गया था उस दिन स्कूल जाने के लिए। फ्रांस ने बहुत जल्दी जल्दी भागता भागता वो स्कूल जा रहा था, कह रहा है, और कह रहा मुझे बहुत डर लग रहा था आज स्कूल जाने में, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरे को आज एम हैमिल सर ना बहुत डांट लगाने वाले हैं ना। हु इज़ एम हैमिल? एम हैमिल सेकेंड मेन कैरेक्टर है इसके फ्रेंच के टीचर, क्योंकि आज सर ने कहा था कि वो स्कूल में पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, फ्रेंच के रूल्स होते हैं, उसमें का टेस्ट है। और मैंने तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे डर लग रहा था स्कूल जाने में। और फिर मैं जो है देखा इधर उधर तो मेरा मन कर रहा है यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, इधर उधर सारे में चिड़िया चहचहा रही हैं, ठीक है। उधर जो है एक खेत था, खेत के पीछे एक आरा मिल थी, सॉ मिल जहाँ पे लकड़ियाँ कटती है, और उसके पीछे मैंने देखा जर्मन के जो सोल्जर्स थे ना वो ड्रिल कर रहे थे, मतलब जर्मन्स वाले यहाँ पहुँच चुके हैं इनके शहर तक। कह रहा मैंने देखा क्या मस्त मौसम है, चिड़िया चहचहा रही है, ये बढ़िया मौसम, सब घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बंक मार लूँ क्या। इसका मन ये करता है कि यार पढ़ाई तो वैसे भी नहीं कर रखी, स्कूल जाके तो डांटी पिटनी है, बंक मार लेता हूँ। बट देन कहता है, मैंने कहा नहीं 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 ऐसे काम नहीं करूँगा मैं। आई रेजिस्टेड ऑल द टेम्पटेशंस, ये जो लालच आ रहे थे ना, टेम्पटेशन कि तुम जैसे तुम्हें आते रील चला लो, शॉर्ट चला लो, कह रहा मैंने सबको कहा नहीं भाई, ये सबको मैंने साइड लाइन करके मैं भागने लगा अपनी स्कूल की तरफ। तो फ्रांस डिसाइडेड टू गो टू स्कूल और टेस्ट दूंगा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये जो है नोट्स बहुत ध्यान से आप रीड करते रहो और विजुअल्स यहाँ पे ये रहे। तो ये सारी टेम्पटेशंस को इग्नोर करके भाग के जा रहा था स्कूल। अब स्कूल जाते हुए फ्रांस जब स्कूल जाता है तो स्कूल के रास्ते में आता है टाउन हॉल। ओके, टाउन हॉल होता है एक बीच का जगह टाउन की बिल्कुल ना मेन सेंटर, और वहाँ पे लगा हुआ है देखो टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, नोटिस बोर्ड, जो तुम्हारे स्कूल में भी लगा होता है नोटिस के लिए। तो फ्रांस देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के आसपास में भीड़ जमा है, मैनी पीपल आर देयर, और वो नोटिस पढ़ने। अब फ्रांस सोचता है पता नहीं आज क्या ही खबर आई होगी, क्यों, क्योंकि वो बताता है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें आई हैं, जब से वॉर शुरू हुआ है ना फ्रैंको प्रूशियन वाला, जितनी बुरी खबरें आई हैं कि हम कोई वॉर हार गए हैं, हम कोई बैटल हार गए हैं, कोई ड्राफ्ट आया है आर्मी वालों से या कोई ऑर्डर आया आर्मी से, जो भी बुरी खबर आई है वो इसी मनहूस बुलेटिन बोर्ड से आई है। तो ये कह रहा मैं रुका नहीं, मैं भागते भागते मैंने सोचा आज भी पता नहीं क्या बुरी खबर है कि, क्योंकि मैं पे रुकने का टाइम ही नहीं था। कह रहा इतने में ही जब मैं भाग रहा था तो ब्लैक स्मिथ वॉचर वहाँ खड़ा था। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार, वॉचर उसकी कास्ट है, और खड़ा था अपने शागिर्द के साथ, अप्रेंटिस के साथ। उसने मुझे आवाज़ लगाई, मैं तो भागता हुआ जा रहा था, आई डिडंट हैड टाइम कि मैं रुकूं देखूं। उसने मुझे कहा
डोंट गो सो फास्ट बब, बब लड़के को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ए लड़के, इस टाइप से, ठीक है। वो कहते हैं डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आज बहुत समय है स्कूल जाने में तेरे। तो कह रहा मुझे तो लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, बट मेरे पे रुक के जवाब देने का टाइम नहीं था। सो मैं भागता रहा और मैं पहुंच गया एम हैमिल सर के गार्डन पे। तो ना ही ये नोटिस बोर्ड को देख पाया, ना ही नोटिस को पढ़ पाया, ना ही जवाब दे पाया ब्लैक स्मिथ का, क्योंकि इसे बहुत जल्दी थी स्कूल पहुंचने की। अब कह रहा जैसे ही मैं एम हैमिल के गार्डन पे पहुंचा, गार्डन मतलब स्कूल के बाहर का जो गार्डन था ऑब्वियसली, कह रहा बहुत कुछ चेंजेस मुझे वहाँ दिखाई दिए। यूजुअली जब हम अपने स्कूल के बाहर वाली गली में ही पहुँचते हैं ना, तो वहाँ तक आवाज़ें हो रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर की, बट आज स्कूल बिल्कुल शांत पड़ा था। यूजुअली क्या आवाज़ होती है, अब ये आवाज़ें आपको ध्यान रखनी है, और मैं कहूँगी कि कमेंट भी कर दो, क्योंकि यहीं से ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है यूजुअली आवाज़ें आती है बच्चों के जो है लेसन्स को यूनिजन में बोलने की। यूनिजन मतलब इकट्ठा बच्चे कान पे रख के लेसन पढ़ने की, डेस्क को खोलने और बंद करने की ठक ठक आवाज़ें आती हैं, या मेरे सर के रूलर मारने की आवाज़ आती है, बाहर तक बसलिंग नॉइज होती है। तुम खुद अपने स्कूल में कभी देखना, शोर आ रहा होता है स्कूलों के बाहरों से, बच्चों के किट 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 आवाज़ करने का इधर उधर आवाज़ होगा। तो कह रहा आज बिल्कुल शोर नहीं था, ऐसे लगो मानो संडे की सुबह हो, ऐसा बिल्कुल शांति और सन्नाटा था। कह रहा मैंने डिसाइड करा था कि मैं खिड़की में से देखूं और चेक करूं क्या सीन चल रहा है। मैंने खिड़की में से देखा तो मेरा क्लासमेट सीट पे बैठा था बाबू बच्चा बन के और पढ़ाई कर रहा था, और कह रहा सर मेरे रूलर लेके पूरी क्लास में ऐसे घूम रहे थे। मैं कहा भाई तू तो फंस गया, क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि जो शांति होगी क्लास की, उस सॉरी क्लास में तो शोर मच रहा होगा ना, कमोशन होगा जो क्लास में इधर उधर, तो उस बीच में मैं चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाऊंगा और सर को पता भी नहीं चलेगा। बट अब सब शांत है तो मुझे सबके सामने मे आई कम इन सर तो बोलना ही पड़ेगा। कह रहा अब जो भी हो, मैंने एंट्री मारी मे आई कम इन सर बोल के। मुझे बहुत डर लग रहा था, लाल हो रहा था मैं शर्म के मारे कि मैं इतनी लेट आया हूँ, बट सर ने मुझे पता है आज क्या कहा। सर ने मुझे डांटने की जगह बोला, अरे बेटा फ्रांस, अरे कितनी लेट हो गए तुम, जल्दी जल्दी अपनी सीट पे बैठो, हम तो तुम्हारे बिना चैप्टर पढ़ने वाले थे। कह रहा मैं धरिया देख के ये कि सर ने मुझे डांटा क्यों नहीं, और मैं जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ गया। तो फ्रांस बड़ा कंफ्यूज था कि पहले तो इतनी शांत बैठी है मेरी क्लास जो जाहिलों की तरह चिल्लाती है रोज़, और ऊपर से सर ने मुझे डांटा ही नहीं है मेरे इतने लेट आने पे। तो कह रहा मैं 2 मिनट मैंने बस अभी सांस ही ली थी, मैं डरे वैसा था, मैंने सांस ली, ठीक है। और क्या जैसे ही मैंने सांस ली और मैंने अपने सर की तरफ देखा, मुझे एक शौक लग गया। क्या हुआ? कह रहा आज सर ने सबसे मस्त वाले कपड़े पहन रखे थे, अपने सबसे बेस्ट ड्रेस, जैसे हमारी शादियों के बढ़िया वाले कपड़े सेट होते हैं ना, किसी का फंक्शन आ जाए तो वही पहनेंगे। कह रहा सर ने बढ़िया वाले कपड़े पहन रखे थे। क्या थे वो बढ़िया कपड़े, ये भी कमेंट करना होगा तुम्हारे को। कह रहे उन्होंने अपना क्या पहन रखा था, ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, ठीक है। फ्रिल्ड वाली शर्ट पहन रखी थी, वाइट फ्रिल्ड नहीं है, खाली फ्रिल्ड है, याद रखना। फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, और उसके साथ उनकी एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लैक कलर की सिल्क कैप भी थी। ये तीनों चीज़ें उन्होंने पहन रखी है, और ये तो सिर्फ ये स्पेशल डेज पे ही पहनते हैं, जैसे जब प्राइज़ देना होता है या इंस्पेक्शन डेज होते हैं तभी पहनते हैं। मैंने कहा यार आज क्या स्पेशल है जो सर इतना बन ठन के आए हैं। और पूरा स्कूल कह रहा बहुत स्ट्रेंज, अजीब सा और सॉन, मतलब एक गहरी सी शांति थी पूरे स्कूल के अंदर। कह रहा उसके बाद मेरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा जो मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ? कह रहा मैंने पीछे मुड़ के देखा बैक बेंचेस पे, तो वहाँ हमारे शहर के, विलेज के आई मीन टू से, सारे के सारे गांव वाले आके बैठे हुए थे, बुड्ढे बुड्ढे सारे बैठे पड़े। कह रहा कौन कौन थे मुझे याद है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, पोस्ट वाले मास्टर जो होते हैं वो, मेयर भी बैठे थे फॉर्मर, और हाँ वो हौसर भी बैठा था। हौसर क्या है, एक आदमी का सरनेम है, जैसे मैं सहानी हूँ ना, वो हौसर था, ठीक है। कह रहा हौसर बैठा था और उसने 3 पॉइंटेड वाली हैट पहनी थी, ये आएगा एग्जाम में, 3 पॉइंट, 3 तिकोने थे उसके हैट के, वो पहनी थी। और उसके हाथ में था एक प्राइमर। प्राइमर क्या होती है, एक लैंग्वेज को सीखने की एक बेसिक बुक होती है जिसमें सारे बेसिक्स गिवन होते हैं। तो फ्रेंच की प्राइमर पड़ी थी और उसका चश्मा उसके ऊपर पड़ा हुआ था। मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये क्यों आके आज पूरे भरे पड़े हैं विलेजर्स बैक बेंचर के ऊपर, और ये हौसर अंकल क्यों आए हैं। तो इतने में ही क्या हुआ, एम हैमिल सर अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, ठीक है। और जैसे उन्होंने ना, जब मुझे भी कहा था फ्रांस सीट पे जाके बैठ जाओ, तो एक भारी भरकम आवाज़ में कहा था, उसे ग्रेव, जेंटल और बड़ी ही भारी सी आवाज़ में उन्होंने बोला कि जो है एक अनाउंसमेंट करी। क्या अनाउंसमेंट थी वो गाइस? तो एम हैमिल सर अपनी सीट से खड़े होकर बताते हैं कि बच्चों आज मैं अपना लास्ट लेसन तुम्हें देने वाला हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे को इस क्लास में फ्रेंच नहीं पढ़ाऊँगा। जर्मन की तरफ से, प्रशियंस की तरफ से ऑर्डर आया है कि हमें कल से यहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कल तुम्हारा एक नया जर्मन का टीचर आने वाला है जो तुम्हें कल से जर्मनी सिखाएगा। अब
ये मेरा लास्ट लेसन है, तो आज आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन से इस लास्ट फ्रेंच लेसन को अटेंड करना। और कह रहा फ्रांस, मैंने जैसे ही सर की ये बात सुनी मैंने कहा ओ द रेचेस, रेचेस मतलब है दुष्ट लोग। किसको बोला इसने? दुष्ट प्रुशियंस को। कह रहा अच्छा ये खबर थी वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे, इसलिए वो मुझे कह रहा था जल्दी मत जाओ आज स्कूल कुछ नहीं कहेंगे सर। भाई साहब अब फ्रांस को समझ में आया कि इसीलिए वहाँ पे भीड़ जमा थी और आज मेरे सर मुझे लास्ट टाइम फ्रेंच पढ़ाने वाले हैं। द न्यूज़ हिट टू फ्रांस लाइक अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप याद रखना, ये वर्ड मीनिंग में आ जाएगा एमसीक्यू में। थंडर क्लैप मतलब बादलों के गरजने जैसी। कह रहा मुझे ये बात लगी और कह रहा उस समय मुझे ऐसा फील हुआ जैसे रिग्रेट, जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ ना पढ़ लो वरना रिजल्ट डे वाले दिन रिग्रेट करोगे, तो फ्रांस को वही लगा। कह रहा आज तक मेरे को बुरा लगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ता था, मैं हर समय ना घूमता फिरता रहता था, कभी पढ़ाई नहीं करता था बैठ के अपनी टेबल पे, कभी चिड़िया के अंडे इकट्ठे करने चला जाता था, कभी सार रिवर के ऊपर झूले झूलने चला जाता था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था, कभी बैठ के मैंने पढ़ाई नहीं करी, मुझे बुरा लगा। कह रहा आज मेरी किताबें ना आज तक मुझे बोझ लगती थी कि न्यूज़ियंस है, मुसीबत है ये तो मेरी, बट आज मुझे मेरी हिस्ट्री की बुक, फ्रेंच की बुक, मेरी हिस्ट्री के जो सारे सेंट्स जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है वो मुझे ऐसे लगने लगे मेरी बुक्स के मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं इन दोस्तों को छोड़ना चाहता हूँ। और कह रहा फिर मेरी नज़र जब पड़ी एम हैमिल सर पे और मुझे लगा यार ये मुझे कल से नहीं मिलेंगे, कल से ये मुझे चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इवन तो मैं उनसे बहुत चिढ़ता था कि क्रैंकी हैं, गुस्से हैं, डांटते हैं, खड़ूस हैं, उनका रूलर से मुझे भयानक डर लगता था, बट आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं अपने सर के बिना भी नहीं रह पाऊंगा। एंड फ्रांस को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। अब इतना परेशान जब फ्रांस गाइस हो ही रहा था तो कह रहा अब मुझे समझ में आ गया, अरे मेरे पुअर मैन किसको कह रहा है? एम हैमिल को। बेचारे इसलिए आज इतने बढ़िया कपड़े पहन के आए हैं क्योंकि ये आज अपना लास्ट लेसन देने आए हैं। और इसे ये भी समझ में आ जाता है विलेजर्स भी अच्छा इसलिए ही आए हैं, इन्हें भी बुरा लग रहा है कि कल से ये फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, तो आज ये आखिरी बार अपनी लैंग्वेज को इज्जत देने के लिए आए। और हाँ, एम हैमिल सर को भी इज्जत देने के लिए आए हैं। ये 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 40 साल से। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कमेंट कर दो, ठीक है। 40 साल से पढ़ा रहे हैं ये, तो हमारे सर को इज्जत देने के लिए आए हैं ये सभी लोग कि उन्होंने इतनी शिद्दत से हम बच्चों को पढ़ाया इतने सालों से और आज उन्हें ऐसे जाना पड़ रहा है। तो अब इसे सब समझ में आ गया था। फ्रांस ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एम हैमिल सर फ्रांस को आवाज़ लगा देते हैं। क्यों? पार्टिसिपल्स का टेस्ट था ना भाई साहब। हाँ जी, अब वो फ्रांस को आवाज़ लगाते हैं और फ्रांस का जैसे ही नाम लिया जाता है फ्रांस कहता है यार मेरा मन करता है, आज जब मैं उस बारे में सोचूं मेरा मन करता है कि काश मैं उस दिन अपनी सीट से खड़ा होता और फराटेदार पूरे पार्टिसिपल्स के रूल सुना देता। बट कह रहा है ऐसा उस दिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं खड़ा हुआ रूल सुनाने के लिए मैंने 2 वर्ड बोले और मैं फंबल कर गया, मैं अटक गया, फिर मैं डर गया और मैं मुँह नीचे करके ऐसे खड़ा हो गया और मुझे पता था कि अब मुझे एम हैमिल सर डांटने वाले हैं। बट उस दिन सर ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने बल्कि कहा कि बेटा फ्रांस ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हम पूरे एल्सेस वासियों की, मतलब हमारे एल्सेस शहर के सब रहने वाले लोगों की यही है। हम हमेशा अपनी पढ़ाई को कह रहे थे वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है, प्रोकास्टिनेट करते रहो, कोई बात नहीं बहुत समय है। पर आज देखो हमारा समय हमारे हाथ से छिन चुका है। अब वो जर्मन सच है कहेंगे बिल्कुल कि हम हमारे पे हंसेंगे बिल्कुल कि हम कैसे फ्रेंच मैन हैं, हमें तो फ्रेंच बोलनी ही नहीं आती है। तो आज वो बिल्कुल भी फ्रांस को नहीं डांटते हैं। इवन तो फ्रांस को बहुत गिल्टी फील हो रहा था बट एम हैमिल सर ने उसकी डांट फटकार नहीं लगाई। वो कहते हैं आज नहीं डांटूंगा बेटा तुम्हें बिल्कुल भी, क्योंकि हम सब लोग ही ये काम कर रहे हैं, तुमने अकेले नहीं करा है और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर वो कहते हैं कि बेटा ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि आज तुम यहाँ खड़े हो के ये चैप्टर नहीं सुना रहे हो, मुझे पार्टिसिपल्स नहीं सुना रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो भी तुम्हें चंद पैसे कमाने के लिए कभी फार्म पे भेज देते थे कि वहाँ जाके तुम मजदूरी करो, या मिल पे काम करने भेज देते थे कि तुम 2 पैसे कमा लोगे। और मैंने तुम्हें नहीं दी छुट्टी, मेरे पौधों में पानी डालो। जिस दिन मुझे फिशिंग पे जाना था मैं भी तुम लोगों की छुट्टियां करता रहता था। तो गलती तो हम सभी की है, हम सब ने अपनी लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड लिया और आज हम फ्रेंच मैन होके ही बहुत सारे लोगों को फ्रेंच लिखनी पढ़नी बोलनी नहीं आएगी और वो हमारे पे हंसेंगे, ठीक है। फिर ये कहते हैं पर चलो ठीक है, और एकदम से फ्रांस कहता है अपना मोड सर ने बदल लिया और अब हमें बताने लग गए हमारी फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू। कहते हैं देखो ये जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ये दुनिया की सबसे ब्यूटिफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। हाईलाइट कर लो तीनों चीज़ें। और प्लीज़ वो कहते हैं सभी लोगों को कि इसे अपने पास प्रिजर्व करना और इसे कभी मत भूलना। यानी कि वो उनको कह रहे हैं कि तुम घर पे फ्रेंच बोलते पढ़ते रहना, फ्रेंच को अपने दिल के करीब रखना। और कहते हैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक तुम फ्रेंच रहोगे
जब तक तुम फ्रेंच लैंग्वेज से जुड़े रहोगे, इट विल बी लाइक कीपिंग द की टू देयर प्रिजन, कि तुम्हारे पास एक जेल की अपने ताले की चाबी होगी जब तक तुम फ्रेंच बोलते रहोगे ना। क्यों? क्योंकि गाइस अब ये लोग जेल में बंद थे, इनसे इनकी आज़ादी छिन गई थी, प्रशियंस आके इन पे कब्जा कर रहे थे, अब इन्हें जर्मनी बुलाने वाले थे, जर्मन बोलने को कहने वाले थे जर्मनी वाले। बट वो इन्हें समझाते हैं कि जब तक तुम फ्रेंच लैंग्वेज को अपने दिल के करीब रखोगे तो वो तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम जर्मन बन जाओ। अगर तुम फ्रेंच अपने करीब रखोगे तो वो तुम्हारी आज़ादी की चाबी होगी। तो इसलिए वो इनडायरेक्टली सबको कह रहे हैं कि फ्रेंच को करीब रखना है अपने, मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, फ्रेंच को अपने दिल के करीब रखना है। अब फिर वो कहता है फ्रांस की सर ने ये सब बात ख़त्म करी एंड पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले आता है ग्रामर का लेसन। याद रखो, पहला आया ग्रामर का लेसन। कह रहा आज जब सर ने पढ़ाना शुरू करा तो यार क्रिस्टल क्लियर पढ़ा रहे थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि सर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर मैं बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाऊँ कि एक एक दिमाग में मेरे बेस क्लियर होता जा रहा है। बड़ा मैं कंफ्यूज था और मुझे तो ऐसा लगा सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं उनकी जितनी नॉलेज है ना एक स्ट्रोक में, एक बारी में हमारे दिमाग में भर दें। ठीक है, इतने अच्छे से सर पढ़ा रहे थे। ग्रामर के बाद आता है राइटिंग का लेसन और कह रहे आज सर ने राइटिंग लेसन के समय पे हमें सुंदर सुंदर नई कॉपी दी और उस कॉपी पे लिखा था फ्रांस एल्सेस गोल, हैंड राइटिंग के अंदर सुंदर सी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे देश के झंडे हों और पूरे क्लासरूम में यूँ लटक रहे हों। अब कह रहा राइटिंग लेसन में हम सब इतनी कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे थे कि अगर एक बीटल नाम का कीड़ा भी अगर अंदर आ रहा था तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंस था हमारी क्लास में, कच 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 पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी बस पेपर के ऊपर, कोई ध्यान नहीं दे रहा था एक कीड़े तक पे भी। कह रहा है इनफैक्ट मेरे क्लास में ना सबसे आगे किंडरगार्टन के छोटे छोटे बेबीज बैठे थे, छोटे बच्चे। वो क्या कर रहे थे, वो ट्रेसिंग कर रहे थे फिश के हुक की। वो बेस उनका क्लियर कराने के लिए ना ग्रिपिंग प्रैक्टिस के लिए उन्हें ट्रेसिंग कराई जाती है। तो कह रहा वो फिश हुक ट्रेस कर रहे थे और वो भी मानो उसको ऐसे कर रहे थे जैसे फ्रेंच पढ़ रहे हो, इतनी कंसंट्रेशन से सब पढ़ रहे थे। और कह रहा तभी मेरे मन में ना आवाज़ आई, और ने मन में नहीं आवाज़ आई, छत पे आई थी आवाज़। कह रहा तभी छत पे से आवाज़ आई किसकी, कबूतरों की, गू गू कर रहे थे वो। कह रहा था अब मैंने सोचा यार ये इनको भी बोलेंगे कि जर्मन बोलो। तो यहाँ फ्रांस को गुस्सा आता है जर्मन्स के ऊपर कि हमें क्यों कह रहे हैं फ्रेंच बोलनी बंद कर दो, जर्मन बोलो, इन्हें भी कहोगे जर्मन बोलने को। गुस्से में परेशान होकर रिग्रेट में फ्रांस ऐसे बोलता है। और कह रहा फिर मैंने आंखें उठा के देखा तो एम हैमिल सर को, भाई साहब वो बहुत परेशान लग रहे थे। कह रहा 40 साल से मेरे सर का यही रूटीन है, आके इस चेयर पर बैठते हैं, सेम सब कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, बस यही फ़र्क हुआ है कि हमारी क्लास का फर्नीचर थोड़ा पुराना हो गया है। जो बाहर उन्होंने अखरोट का, वॉलनट का पेड़ लगाया था और वो बहुत बड़ा हो गया है, और जो हॉपवाइन की बेलें लगाई थी ना उन्होंने, वो पूरी क्लास में फैल चुकी हैं। ठीक है, तो उनकी जो बेलें उन्होंने लगाई थी वो बढ़ गई, पेड़ पौधे बढ़ गए हैं, फर्नीचर पुराना हो गया, उसके अलावा तो सब सेम है सर का। और कह रहे ऐसे देख रहे थे वो पूरी क्लास को, मानो कि अपने दिमाग में कैप्चर करना चाह रहे हो, ऐसे देख रहे कभी एक चीज़ को कभी ऐसी चीज़ को। और कह रहे मुझे लगा सर को कितना बुरा लग रहा होगा क्योंकि ऊपर से आवाज़ें आ रही थी ट्रंक के हिलने की। अब वो कौन था, इनकी जो दीदी थी ना या सिस्टर थी या महमिल की, वो पैकिंग कर रही थी क्योंकि कल इन्हें निकाल देंगे यहाँ, शहर से ही नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो इन्हें बहुत बुरा लगता है किसको, फ्रांस को, कि भाई मेरे सर पे आज क्या बीत रही होगी कि वो आखिरी दिन पढ़ा रहे हैं ऐसे। कह रहा बट फिर भी मेरे सर बहुत करेजियस है, बहुत हिम्मत वाले हैं, आखिरी लेसन एक एक लाइन पढ़ाई है उन्होंने हमें, ये नहीं कि चलो छुट्टी कर लो अब क्या ही करोगे आखिरी दिन पे ना, आखिरी दिन पे उन्होंने आखिरी मोमेंट तक हमें पढ़ाया। फिर हमें पढ़ाना शुरू करा हिस्ट्री। तो ग्रामर के बाद राइटिंग के बाद आया हिस्ट्री लेसन। कह रहा हिस्ट्री पढ़ाई उन्होंने, और हिस्ट्री के बाद में अब बारी आती है जो किंडरगार्टन के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे ना आगे वाली सीटों पे, उनका बा बे बीबू पढ़ने का। बा बे बीबू क्या है, जैसे हम ABCD कहते हैं, अलग अलग फोनिक्स होते हैं हमारे, वैसे ही फ्रेंच में होते हैं बा बे बीबू। कह रहा वो बोल रहे थे बच्चे। अब वो जो हॉसर बैठा था ना, वो पता है क्या करता है, वो हॉसर भी उन बच्चों के साथ में अपनी प्राइम थी जिसके हाथ में अपना स्पेक्स पहन के बोलने लगता है बा बी बी बू। और कह रहा रो रहा था, वो इमोशनल था, तो उसकी आवाज़ बहुत अजीब लग रही थी कि बच्चों के साथ एक बूढ़ा गा रहा है। हम सबका मन कर रहा था कि हम हंसे, बट हम हंस नहीं रहे थे क्योंकि हम सब इमोशनल थे। अरे यार मुझे इतने अच्छे से याद है मेरा लास्ट लेसन, ऐसे बताता है फ्रांस एक मोमेंट याद है, कहता है मुझे। कह रहा बस ये चीज़ हुई थी हमारी कंप्लीट, हम हंसना चाह रहे थे बट फिर भी रोने लगते हैं सब, कि ना चर्च की बेल बजती है टंग बहुत जोर की, और एंग्लिश शुरू हो जाती है। एंग्लिश प्रेयर होती है जो दोपहर के समय पे होती है चर्च के अंदर। कह रहा वो होनी शुरू होती है, और तभी ही मैंने खिड़की से नीचे देखा तो सारे के सारे प्रशियन सोल्जर जो सुबह वहाँ आरा मशीन के पीछे प्रैक्टिस कर रहे थे खेत में, वो मेरे स्कूल के नीचे आ चुके थे। यानी कि पूरा
कैप्चर हो गया था इनका शहर जर्मन्स के द्वारा, ये आ गए सोल्जर, कह रहा और तभी मेरे सर जो है अपनी सीट पे से खड़े होते हैं, कह रहा इतने लंबे लग रहे थे वो। यहाँ उनका टॉल लगने का मतलब ये नहीं कि हाइट लंबी हो गई कॉम्प्लान पीरियड, नहीं, वो इतने दुखी थे कि वो ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। कह रहा वो जो है कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, माई ऐसे कुछ बोलते हैं और वो चोक हो जाते हैं, और इतने भावुक थे वो कि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो वो क्या करते हैं, मुड़ते हैं और जो है चौक उठाते हैं और जो है हमारे बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिख देते हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड के ऊपर क्या लिख देते हैं, एम हैमिल विव ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। ये लास्ट मैसेज वो लिख देते हैं बोर्ड पे। और कह रहा क्योंकि उनके अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, वो इतने ज़्यादा परेशान थे, उन इमोशनल थे, तो वो ऐसे ही अपना जेस्चर करते हैं हाथ से कि क्लास इज़ डिसमिस्ड, हम सब अब बाहर जा सकते हैं। और ऐसे था मेरा लास्ट लेसन, एंड इस तरीके से ये लास्ट लेसन चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इस इमोशनल वे पे ये चैप्टर एंड होता है। एंड आई होप अब आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक एक लाइन को मैंने तुम्हें डिटेल में पढ़ा दिया, इसके बाद तो तुम्हें आई डोंट थिंक सो एनसीईआरटी की भी जरूरत पड़ने वाली है। जस्ट आपको रिटन फॉर्मेट पे गौर करना है। तो उसके लिए जो मेरे नोट्स हैं ना, ये मैंने पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन के बनाए हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ, इन्हें डाउनलोड करो और इन्हें ज़रूर पढ़ना, ओके। उसके बाद बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी लेवल की वीडियो जो होगी वो देखना, एंड बस तैयार हो गया लास्ट लेसन 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।